गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अर्जुन अपनी माँ के साथ रहता था। उसका बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके अर्जुन की पढ़ाई और पेट दोनों का खर्च चलाती थीं। अर्जुन पढ़ाई में औसत था, लेकिन उसमें काबिलियत की कोई कमी नहीं थी। बस एक आदत उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, समय की कद्र न करना। वह स्कूल के बाद अक्सर दोस्तों के साथ घंटों खेलने निकल जाता, मोबाइल में गेम खेलता या यूं ही बेकार बैठा रहता। माँ लाख समझाती, लेकिन अर्जुन को लगता कि अभी तो उम्र है खेलने की, काम तो बाद में भी हो जाएगा। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ वहां घूमने गया। मेले में झूले, खाने के स्टॉल और खिलौनों की भरमार थी। अर्जुन का ध्यान एक कोने में बैठे बूढ़े व्यक्ति पर गया, जिसने एक बोर्ड लगाया था, समय सबसे बड़ा धन है, इसे बर्बाद मत करो। अर्जुन हंसते हुए उनके पास गया और बोला, बाबा, समय तो सबके पास है। यह कोई पैसा थोड़ी है जो खत्म हो जाए। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, समय ही वो चीज है जो सबसे चुपचाप निकल जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती। जो इसकी कदर करता है वही जीवन में सफल होता है। अर्जुन ने उनकी बात को हल्के में लिया और दोस्तों के साथ आगे बढ़ गया। रात को माँ काम से लौटकर बेहद थकी हुई थीं। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, अगर तू समय की कद्र नहीं करेगा तो तुझे जीवन में पछताना पड़ेगा। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ ताकि तू कुछ बन सके, लेकिन अगर तू ऐसे ही समय बर्बाद करता रहा तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी। अर्जुन ने सिर झुकाया, लेकिन अगले ही दिन फिर से दोस्तों के साथ निकल गया। उसे अभी भी समय का मूल्य समझ नहीं आया था। समय बीतता गया। परीक्षा आई और अर्जुन की तैयारी लगभग शून्य थी। उसने जैसे तैसे पेपर दिए और रिजल्ट का इंतजार करने लगा। परिणाम आया, अर्जुन फेल हो गया। वो दिन अर्जुन के जीवन का सबसे दुखद दिन था। माँ की आंखों में आंसू थे। रिश्तेदारों ने ताने मारे, क्या होगा इस लड़के का, दिन भर आवारा घूमता है, अब भुगतो। अर्जुन चुप था। उस रात उसने देर तक माँ के आंसू देखे। पहली बार उसे भीतर से शर्म आई। अर्जुन ने उस रात अपने जीवन को बदलने की ठान ली। उसने सबसे पहले मोबाइल बंद किया, दोस्तों से दूरी बनाई और समय का एक कड़ा रूटीन बनाया। सुबह 5 बजे उठना, स्कूल के बाद 3 घंटे पढ़ाई, माँ के कामों में हाथ बंटाना, रात में खुद से अगले दिन की योजना बनाना। शुरू में ये सब बहुत मुश्किल लगा, लेकिन माँ की उम्मीद और अपने भविष्य की चिंता ने उसे प्रेरित किया। 1 साल बीता। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। जब अगली बार परीक्षा हुई तो उसने स्कूल में टॉप किया। शिक्षकों ने उसकी सराहना की, गांव वालों की सोच बदल गई और माँ की आंखों में इस बार आंसू खुशी के थे। गांव के प्रधानाचार्य ने अर्जुन को शहर के एक अच्छे इंटर कॉलेज में भेजने के लिए आर्थिक मदद दिलवाई। अर्जुन ने गांव को अलविदा कहा और माँ के आशीर्वाद के साथ शहर की ओर कदम बढ़ाया। शहर का जीवन बिल्कुल अलग था। पढ़ाई का स्तर ऊंचा था और खर्च भी ज्यादा था। अर्जुन ने पार्ट टाइम काम करना शुरू किया, सुबह कॉलेज, दोपहर काम और रात को देर तक पढ़ाई। कई रातें भूखे पेट बीती, लेकिन अर्जुन कभी रुका नहीं। उसने एक दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा, हर पल अनमोल है, इसे सफल बनाओ। यह वाक्य उसकी प्रेरणा बन गया। 3 साल बाद अर्जुन ने कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली और एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में जॉब पा ली। पहली सैलरी से उसने माँ के लिए एक अच्छा घर खरीदा और गांव लौटकर सबका दिल जीत लिया। लेकिन अर्जुन यहीं नहीं रुका। उसने अपने गांव में एक समय केंद्र शुरू किया, जहां बच्चों को समय का मूल्य, अनुशासन और सफलता की राह सिखाई जाती थी। कुछ साल बाद गांव में फिर वही मेला लगा।
अर्जुन उस मेले में पहुंचा और चौंक गया। एक कोने में वही बूढ़ा व्यक्ति उसी बोर्ड के साथ बैठे थे। समय सबसे बड़ा धन है। इस बार अर्जुन उनके पास गया, उनके पैर छुए और बोला, बाबा, मैं वही लड़का हूँ जिसने सालों पहले आपकी बातों को मजाक समझा था। लेकिन आज मेरी जिंदगी बदल गई है, क्योंकि अब मुझे समय की कीमत पता है। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता था बेटा, वक्त सबको सिखा देता है, बस कोई वक्त को सुन ले, वही असली विजेता बनता है। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय हर किसी को मिलता है, लेकिन जो उसका सही उपयोग करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय न कोई इंतजार करता है, न किसी को दोबारा मौका देता है। जो समय की कदर करता है, वही गरीबी से अमीरी और असफलता से सफलता तक का सफर तय करता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।